बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप साफ़ी हज़रात का शुक्रिया कि आप आए और हमें मौका दिया कि जो ये कल का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके आपके ज़रिए अपने शहरियों को और लोगों को तफसीलात से आगाह कर सकें। जिस तरह आप लोग को पता है कि गुज़िश्ता रात एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है दहशतगर्दों ने हमारे मुहिब वतन लोगों के घरों पर हमला किया है। और मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन गाँव वालों को, उन किली वालों को जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने जो है दहशतगर्दों का मुकाबला किया और दहशतगर्दों को वहाँ से भागने पर मजबूर किया। और इसी दौरान जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात के मुताबिक उन्होंने अहकामात दी कि तमाम फोर्सेस और वज़ीर दाखिला फ़ौरन जो हैं मौके पर पहुंच जाएं। मैं ख़ुद वहाँ गया तो हमारी तमाम एफसी थी, पुलिस थी, सारी फोर्सेस हमारी जो थे ऑन ग्राउंड थे और लड़ रहे थे दहशतगर्दों के साथ। कल रात से उन्होंने जो है ऑपरेशन शुरू किए, लड़ाई जारी है और इसमें रिपोर्ट्स अभी यही आए हैं कि हमारे ATF के 2 जवान जो हैं इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 से 4 दहशतगर्द इस मुकाबले में मारे भी गए हैं। तो आज सुबह अभी एक आला सतह का मीटिंग वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलाया था, जिसमें तमाम इदारे मौजूद थे। उसमें फ़ैसला किया गया, वज़ीर आला साहब ने तमाम इदारों को अहकामात जारी किए हैं कि आप लोग फ़िलफ़ौर इस इलाके में जो चेक पोस्ट थी उस चेक पोस्ट को फ़ौरन कायम करना है और फुल फ्लैज एक ऑपरेशन करना है ताकि इलाके के लोगों पर जो ये दहशतगर्द मुसल्लत हो गए इनका कल्ला कमा किया जाए। करना चाहूँगा उसके बाद आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फ़ैसला हो चुका है क्योंकि लड़ाई का आगाज़ जैसे मिनिस्टर होम ने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से ही रात को फोर्सेस इलाके में पहुंच गई थी, लेकिन इस वक्त जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि एक बाकायदा कॉम्बिंग और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उस इलाके में किया जाएगा, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, CTD, ATF और SOW हिस्सा लेंगी। और जब तक उस इलाके को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाता ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला इस मीटिंग में ये लिया गया है, सोशल मीडिया पे और बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ वाक़यात जब भी पेश आते हैं उनके नतीजे में एक फ़ेक न्यूज़ का अंबार हमें नज़र आता है। उसके लिए ये फ़ैसला कर लिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी गैर मुसद्दिक़ा चीज़ या फ़ेक न्यूज़ किसी की जानिब से, चाहे वो कोई शहरी हो या व्हाट्सएप ग्रुप का कोई एडमिन हो, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, अगर गैर मुसद्दिक़ा चीज़ या फ़ेक न्यूज़ शेयर की गई तो उसके लिए जो मरवजा कवानीन हैं उनके तहत उनके एडमिन्स के ख़िलाफ़ और शेयर करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मिनिस्टर होम ने आपको बताया, चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आज एक कमेटी कायम की है जिसको मिनिस्टर होम मीर ज़िया लांगो लीड करेंगे और इलाके से जो मुंतखब MP हैं अनावड़क से और सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं बख्त मोहम्मद काकड़, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। वो मुज़ाकरात करेंगे उस इलाके के लोगों के साथ, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे और उसकी जो भी तजावीज़ हैं वो चीफ़ मिनिस्टर के सामने रखेंगे। लेकिन सैनिटाइजेशन और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसका फ़ैसला हो चुका। साहब ने आपको लोग को कहा कि सोशल मीडिया में इस तरह की फ़ेक न्यूज़ चल रहे, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसे किसी ऑथेंटिक सोर्स से ऐसी कोई ख़बर नहीं आई। कैजुअल्टीज़ अभी तक जो गवर्नमेंट के पास फिगर्स हैं 4 कैजुअल्टीज़ हैं। देखें, बिल्कुल उनका डिमांड एक सही डिमांड था कि जिधर दहशतगर्दों से आवाम को ख़तरा हो उधर रियासत को ही जानी चाहिए। देखिए, ये फ़ैसला 4-5 दिन पहले हुआ था एक मीटिंग में कि उधर चेक पोस्ट कायम होगी। गवर्नमेंट की तो आपको पता है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अर्जेंट आप 2-4 सिपाही उधर उठा के बिठा नहीं सकते हो, एक पूरा सिस्टम मूव करना होता है। उसमें मैं भी ये समझता हूँ कि इन हालात में 2-4 दिन अगर लेट हो गया है तो उसको हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। नहीं होना चाहिए था, हो गया, लेकिन वो चेक पोस्ट अभी कायम हो चुका है और वहाँ कल रात से फुल फ्लैज ऑपरेशन भी शुरू है। और अभी वज़ीर आला साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं उस मुताबिक एलिस भी जा रहे हैं और फोर्सेस भी ग्राउंड से उधर इंटर हो गए हैं।